आप सभी को प्रणाम। वी हैव अ वंडरफुल ह्यूमन मशीन। हमारे पास ये फिजिकल बॉडी है, ये देह है, और इसके अंदर एक मन भी है। वी हैव अ माइंड एंड हमारे पास इस मन में समय में गति करने की संभावना है। वी कैन टाइम ट्रैवल, कांट वी? हम कुछ समय पहले का सोच सकते हैं, हम आगे की कल्पना कर सकते हैं। तो पहले तो फिजिकल बॉडी को थोड़ा समझते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी सभी सीधी करेंगे। लेट अस सिट अपराइट। अब थोड़ा मन में हम गति करते हैं। सोचिए कल इसी समय हम क्या कर रहे थे। शायद किसी व्हाट्सएप मैसेज का आंसर दे रहे होंगे। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 25 साल पहले हम क्या कर रहे थे। शायद मैं अपने कज़न से थोड़ा झगड़ा कर रहा हूँगा। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था। पीपल वर थिंकिंग लेट्स स्पीड अप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। थोड़ा और पीछे चलते हैं। आज से 6000 साल पहले क्या हो रहा था। कुछ सर्कुलर डिस्क्स बनी जिन्हें आज हम व्हील कहते हैं, पहिया। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 10,000 BC में क्या हुआ। 10,000 BC में लोग सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, बहुत हो गया ना हंटिंग, अब हम थोड़ी फार्मिंग कर लेते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया। और थोड़ा पहले चलते हैं। 1.2 मिलियन ईयर्स अगो अप्रॉक्सीमेटली पीपल वर प्लेइंग विद स्टोन्स एंड ये वी डिस्कवर्ड फायर। और थोड़ा पीछे चलें। 400 मिलियन ईयर्स अगो सम organisms like amoeba, they landed on this planet and they were planning कि okay, let's evolve, be human beings and rule the planet Earth. We have come a long way. बहुत बड़ी यात्रा इवॉल्व करके हम यहाँ पर आए हैं। But why am I thinking about this? Probably somebody made me think about it. I'm Shunya. I belong to a business family from Indore, Madhya Pradesh. I have done my graduation in computer sciences. And back in the December of 2009, I met Pujya Paramalaji. My family took me. When I met him, he asked me certain questions like this. मैं भी सोचने लगा, right, we have evolved a long way. But then he told me, is this the end? No. There's a long way yet to come. We have to travel more. Not just our biological evolution, but our psychological evolution and internal evolution. हमारे भीतर बहुत बहुत अनंत संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं को चरितार्थ करना है हर कोई चाहता है। बैक देन आई वॉज वेरी एम्बिशियस। मुझे बहुत सपने थे। आई वॉन्ट टू अर्न रियली वेल। आई वॉज द ओनली चाइल्ड, बट येट आई वॉन्टेड टू बी नोन एंड रिकग्नाइज्ड थ्रू आउट द ग्लोब। आई वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल। एंड इन सब के लिए थोड़ा बहुत कॉन्शियस माइंड हम सब इवॉल्व होकर लेकर आए हैं। That is what I was utilizing. But then I was made to think, if we want to achieve all of our dreams, we have to have a high level of consciousness. बिना उसके करेंगे कैसे? G.I. Gurdjieff from Russia, he has told that human beings are a complex machine. हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, बट इस मशीन का मैनुअल कहाँ है? How do I know how to operate it? And if I want to enhance my consciousness, where do I start from? That gave a strike. That meeting brought about a U-turn in my life. And rather, I would say, it brought a shift in my perspective from the horizontal to the vertical. अगर हमें अपने जीवन को और बेहतर विकास की ओर लेकर जाना है, आंतरिक विकास की ओर, तो it is essential that we start from the fundamentals. कैसे खोजें? व्हाट आर द फंडामेंटल्स? हम स्कूल में जाते हैं, बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स, द फाउंडेशंस, ABCs। अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना है। हमारे पास बहुत सुंदर ये ब्रेन है जो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द साइज ऑफ अ बास्केटबॉल दैट 300,000 years ago the Homo sapiens had, to a modern day man who has the size of a soccer ball. हम सब शुरुआत कहाँ से करें? Where all of this resides, इस फिजिकल बॉडी से। इसी देह से हमें शुरुआत करनी होगी समझने की और विकास करने की अपनी कॉन्शियसनेस को।
बट इस देह को कैसे समझें? क्वेश्चन तो यहाँ भी उठता है, क्या हम थोड़ी मेडिटेशन टेक्निक्स करने लगें? क्या थोड़ा योगा करें? क्या करें? क्लास में 6 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ने लगें? व्हाट इज़ द वे टू अंडरस्टैंड दिस फिजिकल बॉडी, जिससे हम सब कुछ करेंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे? देन सोचते हैं, हर मशीन के साथ मैनुअल आता है। हम एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उसके साथ मैनुअल है कैसे इसका उपयोग करना। प्रकृति ने भी तो हमारी कहीं मैनुअल बनाई होगी, बट प्रकृति के पास शब्द नहीं है कि आपको आकर बताए या आपको समझाए। हाँ, पर इशारे हम ज़रूर पकड़ सकते हैं। कहाँ से पकड़ें इशारे? When we are in the womb and we come out, 9 महीने बाद जब बच्चा बाहर आता है, कुछ बेसिक चीज़ें वो लेकर आता है। बाहर आते से ही सबसे पहली चीज़ वो क्या करता है? He breathes, वो श्वास लेता है, वो गति करता है, एसेंशियल टू सर्वाइव। दूसरी चीज़ वो क्या करता है? वो भोजन ग्रहण करता है, अपनी माँ का दूध पीता है। तीसरी चीज़ वो क्या करता है? वो सोता है। Aren't these the 3 fundamentals of every organism having a physical body? We are not alone on this planet Earth. We share this space with approximately 8.7 million species. साइंस बोलता है जब इतनी प्रजातियां हैं, हर फिजिकल बॉडी को देखेंगे, ये 3 चीज़ें नेचर ने कंट्रोल में रख रखी है। चींटी से लेकर हाथी तक हर कोई ऑर्गेनिज्म का भोजन डिसाइडेड है, उसे पता है उसे क्या खाना है। जैसे वंडरफुल इकोलॉजी। बट मनुष्य को स्वतंत्रता मिली, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस मिला। इस चुनाव से हम क्या कर सकते हैं? या तो अपने को अपलिफ्ट कर सकते हैं या नीचे भी ले जा सकते हैं। हम क्या उपयोग कर रहे हैं इस कॉन्शियसनेस का? इस स्वतंत्रता का कहाँ पर हमें दिशा लेकर जा रही है स्वतंत्रता? आज हम देखते हैं देयर आर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल हैविंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। बहुत से लोग हैं जिन्हें डीजेनरेटिव डिसीजेस लाइक कैंसर हो रहे हैं, हॉस्पिटल के नंबर्स बढ़ रहे हैं। व्हाई इज दिस सो? समथिंग इज गॉन रॉन्ग। हम सब अपने चुनाव को बेहतर भी बना सकते हैं। हिपोक्रेट्स हिमसेल्फ हैज सेड, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। बट शायद हमारे भीतर ये मूलभूत प्रश्न ही नहीं उठता कि हमारे भोजन हो कैसा आखिर? कब खाना, कब खाने से रुक जाना? कुछ हम सोच नहीं पाते। वाई इज दैट सो? वी नेवर थिंक अबाउट इट। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसी भोजन से हमारे भीतर रस पैदा होता है, फ्लूइड बनता है, प्लाज्मा। इसी भोजन से हमारे भीतर रक्त बनता है, 5 लीटर खून हमारे भीतर दौड़ता है। इसी भोजन से हमारे भीतर मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है, अस्थि मज्जा बनता है, और सबसे कीमती चीज़ इसी भोजन से जो एंड रिजल्ट हमें मिलता है, सेक्स एनर्जी। जिस ऊर्जा से हमारा जन्म हुआ, वो स्पर्म और ओवा, जो ऊर्जा शायद भारत के मनीषियों ने पूजनीय बताई, इस ऊर्जा से हमारे भीतर ओज और तेजस पैदा होता है, जिसका शायद उपयोग करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने बात की। वी हैव हर्ड अ लॉट मेनी पीपल, सोक्रेटिस, प्लेटो, लियो टॉल्स्टॉय एंड अ नंबर ऑफ पीपल। इस ऊर्जा जो प्रार्थनीय है, क्या आज हम इस ऊर्जा के साइंस को थोड़ा भी जान रहे हैं? लेट अस कम टू द कम्युनिटी ऑफ यंगस्टर्स। हम मास्टरबेशन प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं। एक बार मास्टरबेट करने से साइंस से 30 करोड़ स्पर्म नष्ट होते हैं। इतनी ऊर्जा, और यही ऊर्जा हमारे भीतर कार्य करके हमारे सपनों को पूरा करेगी, हमारे मस्तिष्क को विकसित करेगी। बट हम इन जड़ों की तो बात नहीं करते हैं। हम ज़रूर बात करते हैं विल पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, करेज होना चाहिए, दुनिया बदलनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। बट जिन जड़ों से मूलभूत जहाँ से होगी, क्यों हम उसके बारे में नहीं जानते हैं? इसी ऊर्जा को हम आज बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। इस ऊर्जा की बात शायद जो 25 वर्ष गुरुकुल में बच्चों को सिखाई जाती थी, आज पेरेंट्स का भी तो दायित्व बनता है। क्या वो सोचते हैं कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बता दिया सो दे आर डन विद इट? नहीं, ये ऊर्जा मूलभूत रूप से जुड़ी है हमारे भोजन की थाल से, क्योंकि इसी भोजन से ये ऊर्जा बनेगी। जब तक हम इस भोजन का विवेक पैदा नहीं करें, हम सोचते हैं
कि हमारे लाइफ में तो बहुत हैप्पीनेस है, वी आर रियली हैप्पी, देन थिंक अगेन। गूगल सेज कि मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन पे लगभग 3 लाख से 5 लाख पुस्तकें उपलब्ध है, बट क्या बातों से, शब्दों से, किताबों से हमारा जीवन बदलेगा? नहीं, प्रयोग तो करना पड़ेगा अपनी जड़ों पर। फिर भी हम कहते हैं अगर हम हैप्पी हैं तो आई विल गिव एन एग्जाम्पल। मैं अपने फ्रेंड की कार लेकर आता हूँ, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, तो मैं उस कार से इन्जॉय करना चाहता हूँ। फ्रेंड ने मुझे कार दे दी, फाइन, बट मैं कैसे इन्जॉय करता हूँ, डू यू नो? आई टेक अ हॉकी स्टिक, दिस सामने वाला कांच फोड़ देता हूँ, फिर उस कार पे चढ़ जाता हूँ, जोर जोर से कूदता हूँ, यस आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम एन्जॉइंग। फिर उसका कार का टायर जो है ना वो पंचर कर देता हूँ। नाउ आई एम रियली हैप्पी, आई हैव हैड अ गुड टाइम, आई हैव एन्जॉयड। इज दैट हैप्पीनेस? इज दैट ब्लिस? हाउ डू वी डिफाइन? एवरीवन कैन हैव देयर ओन डेफिनेशंस ऑफ हैप्पीनेस, बट वो आनंद और उल्लास तो इसी के भीतर पैदा होगा। जब तक इसके भीतर की मशीनों को ऑपरेट करना नहीं आएगा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं हम हैप्पी हैं? मे बी दैट इज अ बोरोड थॉट एज वेल। हम कुछ भी करते हैं, करने के पहले सोचना तो पड़ेगा। बिफोर डूइंग वी शुड नो वॉट वी वॉन्ट टू डू। कोई उड़ता सा ख्वाब या ख्याल हमारे भीतर आता है कि यार मेरी लाइफ का टाइम इस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हैव वी नोन डीपली व्हाट दैट एग्जैक्टली इज? और चलो, डूइंग के पहले नोइंग, नोइंग के पहले भी एक और चीज आती है, बीइंग, बीइंग कॉन्शियस। आर वी इवन मोर कॉन्शियस? आई रियली थिंक with the experience that I have had in these 14.5 years, अपने भीतर रूपांतरण लाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहली शुरुआत होगी उस भोजन की थाल से। एक एथलीट अपना भोजन बदलता है, एक हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर अपना भोजन बदलता है, बिकॉज ही नोज वॉट ही वॉन्ट्स टू परफॉर्म। हम सब भी आखिर चाहते क्या है? वॉट इज़ द एम दैट वी आर रियली स्ट्राइविंग फॉर? टाइम बहुत थोड़ा है, 70-80 साल, 4.5 अरब साल इस पृथ्वी को हो गए, इस पर बहुत थोड़ा सा समय हम लेकर आए हैं। ये समय शायद बहुत सुंदर उपयोग हो सकता है अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को इन्हांस करने के लिए लगाएं। उस इन्हांस्ड और अपग्रेडेड कॉन्शियसनेस के साथ ही हम अपने जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं, बाहर के जीवन को भी। सेक्स एनर्जी, अ जर्नी टूवर्ड्स मैन्स पॉसिबल एवोल्यूशन। हम सब विकास की यात्रा पे हैं और अत्यावश्यक है कि सबसे पहले हम जानें और समझें कि ये मशीन किस प्रकार कार्य कर रही है, नॉट जस्ट द बायोलॉजी बट एट अ डीपर लेवल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।